आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 6 वीक से लेके 9th मंथ के अपने प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स। 9 वीक्स वाला जब मेरा स्कैन हुआ था तो मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे एक प्यारी सी बेटी होने वाली है, और ये मुझे क्यों लगा था ये भी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। जैसे जैसे थ्रू आउट प्रेगनेंसी मेरे स्कैन होते गए तो ये जो मेरा विश्वास था ये पक्का होता गया कि मुझे एक बेटी ही होगी। तो सिर्फ 2 चीज़ों के बेस पे मुझे ये आइडिया हो गया था कि मुझे बेटी होने वाली है। वो 2 चीज़ें कौन सी हैं ये भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और आपको मैं सारी की सारी रिपोर्ट्स दिखाऊंगी। हर मदर को ये एक्साइटमेंट होती है कि उसके अंदर बेटा है या बेटी है। आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको भी एक्साइटमेंट होगी, आपने भी अपनी प्रेगनेंसी में ये सोचा होगा कि मुझे क्या होने वाला है। हर मदर को ये हमेशा एक्साइटमेंट रहती है कि उसके पेट में जो पल रहा है बेटा है या बेटी है। अगर आपकी प्रेगनेंसी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स मेरी रिपोर्ट्स के साथ मैच करती हैं तो आप ये समझ जाइए कि शायद आपको एक प्यारी सी बेटी होने वाली है। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, लास्ट तक ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखें, क्योंकि मैं यहाँ पे अपनी सारी स्कैन जो है आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को शुरू। हेलो एंड वेलकम टू मॉम्स एक्टिव लाइफ। सबसे पहले मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना 6 वीक प्रेगनेंसी स्कैन। पीरियड मिस होने के बाद मेरी रिपोर्ट्स पॉजिटिव आई, तो उसके बाद जो सबसे पहला स्कैन करवाया था वो हमने 6 वीक्स में करवाया था। ये बहुत जल्दी हमने स्कैन करवाया था, इसीलिए डॉक्टर्स ने नेक्स्ट टाइम हमें रिपीट करने के लिए बोला। इस फर्स्ट स्कैन हमने करवाया था 6 वीक्स 3 डेज LMP के अकॉर्डिंग, और USG के अकॉर्डिंग 6 वीक्स चला था एंड 1 दिन हुआ था। तो इसमें हमें 2-3 बातें इंपॉर्टेंट पता चली है। फर्स्ट जो है कि सिंगल प्रेगनेंसी है, हमें ट्विंस नहीं है, और दूसरा कि कार्डियक एक्टिविटी प्रेजेंट है, बच्चे का दिल धड़कना शुरू हो गया है, और बच्चे की जो हार्ट रेट है वो है 132 BPM। और ओवरीज इसमें नहीं दिख रही थी बिकॉज ऑफ गैस। शुरुआत में काफ़ी गैस बनती है, तो उस वजह से डॉक्टर ने हमें ये स्कैन रिपीट करवाने के लिए बोला था। तो हमने 9th वीक में ये स्कैन रिपीट करवाया था, और ये है मेरा 9 वीक्स 3 डे स्कैन। LMP के अकॉर्डिंग, USG के अकॉर्डिंग 9 वीक्स। जो फिटल हार्ट रेट है वो है 180 BPM, और इस वाले स्कैन से मुझे आइडिया हो गया था कि मुझे एक प्यारी सी बेटी होने वाली है। कहते हैं कि यहाँ पर जो मेरी बच्चे की फिटल हार्ट रेट है वो है 180। कहा जाता है कि 140 से ऊपर आपके बच्चे की जो हार्ट रेट है तो आपको बेटी होगी, और 140 से नीचे है तो आपको बेटा होगा। लेकिन मेरे बच्चे की जो हार्ट रेट है वो 140 से नीचे भी थी, काफ़ी नीचे थी, आगे वाले स्कैन में आपको पता चलेगा, और 140 से ऊपर भी थी, एक्सट्रीम 180। इस वाले स्कैन में जो पिछले स्कैन में ओवरीज नहीं दिख रही थी, यहाँ पे ओवरीज दिख रही हैं, नॉर्मल है। लेकिन लेफ्ट ओवरी में भी गैस के क्लाउड्स बने हुए हैं। और ये वाला स्कैन हमने करवाया था 19 वीक्स में, लेवल 2 स्कैन है, और इसमें जो LMP के अकॉर्डिंग 19 वीक्स 4 डेज थे, और USG के अकॉर्डिंग 18 वीक 4 डेज, मतलब 1 वीक पीछे चल रहा था। इस वाले स्कैन से हमें इंपॉर्टेंट बात पता चलती है, EDD मीन्स कि हमारी डिलीवरी कब होने वाली है, एस्टिमेटेड ड्यू डेट। LMP के अकॉर्डिंग जो मेरा लास्ट पीरियड आया था, मतलब उसके अकॉर्डिंग 30 सितंबर को होने वाली है, और USG के अकॉर्डिंग होने वाली है 4 अक्टूबर को। और यहाँ पर बच्चे के बॉडी पार्ट्स बनना शुरू हो चुके होते हैं, तो ये इसके पैरामीटर्स दिए हैं। और बच्चे की जो फीटल हार्ट रेट है वो है 153 BPM, और प्लेसेंटा इसमें बनना शुरू हो जाता है। तो प्लेसेंटा की पोजीशन है एंटीरियर। यहाँ पे मेरा विश्वास जो है और ज़्यादा पक्का हो रहा था, क्योंकि 140 से अबव एंड प्लेसेंटा पोजीशन एंटीरियर। फिटल हार्ट रेट है 142 BPM। यहाँ पर फिटल पैरामीटर्स दिए हैं, बच्चे के जो ऑर्गन्स हैं वो बनना शुरू हो गए हैं, तो उनके पैरामीटर्स दिए हैं। बच्चे का वेट दिया है, और प्लेसेंटा की पोजीशन अगेन एंटीरियर। और ये है डॉपलर स्कैन, ये हमने करवाया था 32 वीक्स में। यहाँ पर जो बच्चे की हार्ट एक्टिविटीज़ हैं वो दिख रही हैं। फिटल की जो मूवमेंट है नॉर्मल है। जो बच्चे की हार्ट रेट है वो 142 BPM है। प्रेजेंटेशन यहाँ लिखा है सिफेलिक, की मतलब बच्चे ने हेड डाउन कर लिया है, बच्चा आपके पेल्विस एरिया में एंगेज हो गया है। नेक्स्ट है प्लेसेंटा की जो पोजीशन है वो है एंटीरियर, और
एमनियोटिक फ्लूइड यहाँ पर था नॉर्मल। ये वाला स्कैन मेरा हुआ था 34 वीक्स 5 डेज में, और इसमें बच्चे की जो FHR है वो है 136 BPM। इसमें जो बच्चे की हार्ट रेट है वो 140 से नीचे आ गई है। और बच्चे का यहाँ पर वेट दिया है कि बच्चे का एस्टिमेटेड वेट कितना है, और प्लेसेंटा की। और ये वाला स्कैन हुआ था 37 वीक्स 2 डेज में। इसमें FHR जो है 126 BPM है, और प्लेसेंटा की पोजीशन है एंटीरियर। आपने देखा कि 34 एंड 37 वीक्स में जो बच्चे का फीटल हार्ट रेट है वो 140 से नीचे आ गया है, क्योंकि इस टाइम बच्चा बढ़ रहा होता है और बच्चे की जो हार्ट रेट है वो थोड़ा सा कम हो जाता है कंपैरेटिवली आपके जो 2 ट्राइमेस्टर हुए हैं। लास्ट स्कैन था, इसके बाद जो थी मेरी सी सेक्शन हो गया था, क्योंकि पहले मेरा सी सेक्शन हुआ था तो इस टाइम भी सी सेक्शन के लिए डॉक्टर ने बोला था। अब मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि किन 2 बातों के बेस पे मुझे लगता था कि मुझे बेटी होने वाली है। फर्स्ट जो थी FHR। आपने नोटिस किया होगा कि जो मेरा 9 वीक वाला प्रेगनेंसी स्कैन था उसमें 180 BPM थी, और जो प्लेसेंटा पोजीशन शुरू से लेके लास्ट तक जो प्लेसेंटा की पोजीशन है मेरे बेबी की वो एंटीरियर ही रही है। तो कहीं ना कहीं इन 2 बातों से मुझे श्योर हो गया था कि मुझे बेटी होने वाली है। और ये था मेरा आज का वीडियो। आशा करती हूँ आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।